हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ समालीज लाइफस्टाइल। आप लोग अच्छे होंगे यही आशा करती हूँ और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज है 26 अगस्त 2022। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो आज है 26 अगस्त। तो 26 अगस्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दिन है। इम्पॉर्टेंट दिन यही कहूँगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट डे था, क्योंकि मैंने इस दिन को मैंने अपने पापा को खोया था 2020 में 2020 26 अगस्त को मेरे पापा को मैंने खो दिया था। वो इस दुनिया से चले गए थे और उसके बाद तो मैंने सोचा कि यही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट पेरेंट्स आर फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हमको बाद में पता लगता है कि उनकी क्या कमी है इस दुनिया में। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी आज, बट मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं शेयर कर रही थी। सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, तो इसीलिए तो हाँ, आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरे लिए पापा का अहमियत क्या था, क्योंकि और क्या था नहीं, क्योंकि चाहे वो फिज़िकली इस दुनिया में ना प्रेजेंट हो, लेकिन हर वक्त मेरी यादों में हर एक हर एक टाइम पे मैं उनको फील करती हूँ। और बस इतना कमी है कि मैं उनको फील तो करती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन में अगर पापा होते तो क्या करते। उस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा उनकी जो कमी है वो बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैंने आज क्यों एक वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि हाउ डिड आई लूज़ माई डैड, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों उनकी ऐसे। आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर था एक पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मैं कैसे चेंज हुई थी, उसका एक वीडियो था। तो मैं आज आप लोगों के साथ उसका वो पूरा सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने हाउ डिड आई लूज़ माई डैड। तो एक्चुअली 25 अगस्त 2020 तो सबकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ख़राब ईयर था, क्योंकि सब अपने किसी न किसी घर के एक सदस्य को खो रहे थे। और मैं ये बस बातें सुन रही थी। मार्च का महीना था उस टाइम पे, मार्च के महीने से ये सब शुरुआत हुई थी। आई थिंक जनवरी से शुरुआत हुई थी, बट लॉकडाउन जो है वो मार्च के एंडिंग या अप्रैल से शुरुआत हुई थी। तो हम लोग इन चीज़ों को फॉलो तो कर रहे थे, जो प्रोटोकॉल्स आ रहे थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले गए थे, वो सब कुछ फॉलो कर रहे थे। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लाइक सबके लिए बहुत ज़्यादा न्यू था। तो तब तक तो हम नॉर्मली थे जब तक हमारे दरवाजे पे कोविड ने दस्तक दिया, और हमको पता भी नहीं लगा कि कोविड ने सचमुच का हमारे ऊपर भी दस्तक दिया है। तो बात है अगस्त की, अगस्त 2020, जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया पापा के साथ लास्ट। और उसके बाद 15 अगस्त का दिन था और 15 अगस्त को मेरे पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि ही रियली लव्स दिस इंडिपेंडेंस डे के दिन जो भी हुआ था, जो वीडियोस उसके रिलेटेड आते हैं, एंड ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट आर्मी अ लॉट। सो इन सब के बीचों बीच मैं पापा के साथ में समय मेरा बहुत ही अच्छा गुजरता था। इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग हाँ, मैं एक्चुअली स्कूल टीचर थी तब, तो मेरे स्कूल पे भी ये सब सेलिब्रेशंस होता था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम गुजार रही थी। हालांकि हाँ, मेरा जॉब उस टाइम पे कुछ ज़्यादा स्टेबल था नहीं, तो मुझे पता था मेरे पापा है, तो वो जो टेंशन रहता है ना कि हाँ मुझे घर संभालना है ना था, लेकिन मुझे पता था कि सपोर्ट पे मेरे पापा है, तो मैं इस चीज़ को
इस प्रॉब्लम को भी मैं कैसे भी करके फेस करके गुजार लूँगी। तो बात आई अगस्त की कुछ 21-22 तारीख से पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इसके पहले भी पापा की तबीयत ख़राब हुई थी जब हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया था, इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। तो ये नॉर्मल था पापा का, क्योंकि पापा को लो बीपी का प्रॉब्लम था, एज वेल एज पापा थोड़ा कमज़ोर थे। तो इस वजह से हम लोगों ने उन जैसे ट्रीटमेंट करना होता है वैसे ही ट्रीटमेंट किया था। तो कोई भी डॉक्टर, आसपास के डॉक्टर ने हमको उस टाइम पे क्या चल रहा था, कोविड टेस्ट तुम अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते थे, डॉक्टर का एक प्रेस्क्रिप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डॉक्टर ने हमको, किसी ने प्रेस्क्राइब भी नहीं किया था कि पापा को कोविड टेस्ट करवाना है। पापा को बुखार नहीं था, बट उनको बॉडी पेन्स थे और सांस का प्रॉब्लम उनको 25 से शुरू हुआ था, 24th नाइट से। तो ये सांस का प्रॉब्लम हमको समझ तो आ नहीं रहा था, बट 22nd को भी पापा वॉज फीलिंग बेटर। तो पापा मार्केट गए थे, आई थिंक वो संडे था, तो मार्केट गए थे, मार्केट से सब चीज़ें लाए एंड ऑल, सब कुछ नॉर्मल था। मतलब हम लोगों को पता भी नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पापा को चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह का टेस्ट करवाया गया, तो सब कुछ नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने कहा कि उनको थोड़ा विटामिन की कमी है थोड़ा बहुत, तो उनको टॉनिक वगैरह पिलाइए और उनको थोड़ा एक्टिव रहने के लिए कहिएगा एंड ऑल, उन्होंने ये सब बोला। तो मैं वैसे ही पापा को फॉलो करवा रही थी। 24th के नाइट से पापा को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, कुछ अजीब सा आवाज़ कर रहे थे जब वो सो रहे थे। तो जब 25th हुआ, मॉर्निंग था, उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे लगता है कि कोविड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक हमको उतना समझ नहीं थी, क्योंकि हमको दिन गुजरते गए फिर पता लगा कि हाउ वी नीड टू लिव विद कोविड, बट उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था। बट फिर भी मैं गई थी पापा को लेके हॉस्पिटल, कुछ 200 लोगों के पीछे लाइन पे लग के मैंने पापा का कोविड टेस्ट करवाया था। मेरी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, बट मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मतलब जस्ट मैं फ्लो के साथ चल रही थी कि हाँ मुझे करना तो पड़ेगा ही किसी भी हालत में। पापा को कोविड टेस्ट करवाया, बट दोपहर तक आते आते पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पापा वॉज नॉट वेल एट ऑल एंड ही वॉज फीलिंग वेरी मच बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब लग रहा था। मम्मी ने कहा कि नहीं यार, इनको हॉस्पिटल लेके चलो। तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल उनको ले नहीं रहे थे। ही वॉज नॉट, ही वॉज अ सस्पेक्टेड कोविड पॉजिटिव, यही बोल के सारे हॉस्पिटल्स वाले बोल रहे थे आप ऐसे हॉस्पिटल लेके जाइए जहाँ पर सस्पेक्टेड कोविड पॉजिटिव को भी लिया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में बस कोविड पॉजिटिव को लिया जाता है। यही सब बहानेबाजियाँ सब कुछ चल रही थी। ठीक है, मैं एक हॉस्पिटल गई जहाँ पर लिटरली पैर पड़ने पड़ गए थे डॉक्टर के कि किसी भी हालत में आप इनको एडमिट कर दीजिए, क्योंकि बैंगलोर में उस टाइम पे हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं अकेली थी टू रोम अराउंड, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ऑब्वियसली सबको अपना अपना डर लग रहा था कि मैं मतलब हम लोग बाहर ना निकले ऐसा कुछ। तो उस टाइम पे मैं अकेली थी। तो हम गए, फिर पापा को हॉस्पिटलाइज्ड किया कि बहुत मतलब पैर पकड़ के मुझे एक बेड मिला, पापा को हॉस्पिटलाइज किया। तो एक के बाद ट्रीटमेंट होते गए। सबसे पहले उनको आईसीयू पे सबसे पहले उनको ऑक्सीजन पे डाला। ऑक्सीजन, डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, तो ईसीजी किया, ईसीजी और एक्सरे किया। तो एक्सरे में उनको देख के लग गया कि ये कोविड है। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर कोविड टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में बहुत कुछ और भी चल रहे थे, मैं वो आपको बताती हूँ। कोविड पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे तो मास्क वेंटिलेशन पे उनको डाला गया। फिर मास्क वेंटिलेशन वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम सीरियसली, स्टिल आई वो जो पिक्चर है मेरी आंखों में, शायद पूरी ज़िंदगी ये चीज़ मुझे याद आएगी, क्योंकि वो ही मेरे लिए लास्ट मोमेंट था कि मैंने अपने पापा को देखा था।
तो मास्क वेंटिलेशन पे डाला गया था। उस टाइम पापा मुझे बुला के पूछ रहे थे, मतलब बात तो कर नहीं पा रहे थे, पूछ रहे थे कि मुझे क्या हुआ है एंड ऑल। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या आंसर दूँ। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ है, मैं जाती हूँ। उस टाइम पे मुझे मास्क वेंटिलेशन का बॉन्ड साइन करवाना था, तो करवा दिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वेंटिलेशन के बॉन्ड साइन के लिए मुझे फिर से बुलाया था, क्योंकि वो मास्क वेंटिलेशन ले नहीं पा रहे थे। तो वेंटिलेशन दिया, ही वॉज देयर फॉर 2 to 3 hours आई थिंक इन वेंटिलेशन। फिर उन्होंने बैक टू ICU कर दिया था रात को। यही सब चला। पूरी रात मैं ICU वार्ड के बाहर बैठी हुई थी, टू जस्ट प्रेइंग कि सब कुछ ठीक रहे। जब भी डॉक्टर के पूछ रहे थे, डॉक्टर वॉज लाइक वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, जब भी ठीक होगा हम बता देंगे। ओके फाइन। फिर उसके बाद मॉर्निंग हुआ, कुछ 5 या 5:30 जैसे बज रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पापा का हार्ट स्टॉप हो गया है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, हार्ट स्टॉप हो गया है का मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं सोच रही थी क्या हुआ, मतलब हार्ट स्टॉप मतलब क्या हो, मतलब व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, क्या करना है। तो डॉक्टर ने कहा हम लोग CPR दे रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। तो फिर मुझे लगा, फिर मुझे बाहर आके मुझे मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था, क्योंकि मेरी मम्मी डायबिटिक थी, तो वी हैड टू गेट अस टेस्टेड। तो इसीलिए हम लोगों ने टेस्ट करवाया कुछ 12 बजे के आसपास। 3 बजे तक रिजल्ट आया कि हम दोनों पॉजिटिव है। तो अब करे तो क्या करे। तो उस टाइम पे ही हॉस्पिटल से मतलब बोल दिया गया कि कोविड पॉजिटिव ये दोनों हैं, तो यू नीड टू जस्ट मूव आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आप लोग घर पे जाके होम क्वारंटाइन हो जाइए, और जो पैसे हैं वो एडवांस कर दीजिए, ये वो। तो हमने वही किया और हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमको वहाँ रहने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तो बट हाँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था 25th को हम लोग, नहीं 26th को हम लोग दोपहर की 3-4 बजे तक घर आ गए थे, 4-5 बजे तक। और 7 बजे तक बता दिया गया था कि पापा नहीं हैं। वो भी बहुत अजीब सा कन्वर्सेशन था। मुझे मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या सुन रही हूँ। वो 4 दीवारें जहाँ पर तुम क्वारंटाइन हो और तुम्हें ये बोला जाए कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, और तुम अपना इमोशंस को कंट्रोल तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ है जो खुद कोविड पॉजिटिव है, खुद डायबिटिक पेशेंट है। और ये भी बोला गया था कि दोनों अलग अलग रहिए, और हमसे कोई मिलने भी नहीं आ सकता था। जब जो भी हो रहा था फ़ोन पे हम बात कर रहे थे। तो सीरियसली उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान मुझे इस टाइम पे पत्थर बना दे, क्योंकि मैं नहीं रोना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मुझे पत्थर बना दे, ताकि मेरे अंदर कोई फीलिंग ही ना बचा रहे, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। फिर भी बहुत ज़्यादा मन में मतलब शक्ति के साथ मैंने सब कुछ किया। 15 दिन क्वारंटाइन में रही। मैं कुछ लोग हैं मेरे ज़िंदगी में जिनका जो उन्होंने हेल्प उस टाइम पे किया है, वो कभी मैं पे बैक नहीं कर पाऊँगी। उन लोगों को आज इस वीडियो के थ्रू में भी मैं उनको एक बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक्स अ लॉट, आप लोग थे मेरी ज़िंदगी में। और उन लोगों को पता है कि मैं उनको पूरी ज़िंदगी, उनके जो भी उन्होंने किया है वो चीज़ मैं कभी भी पे बैक तो कर नहीं पाऊँगी। बस हाँ, दिल से इतना बोल सकती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से जितना हो सके मैं आप लोगों का साथ दूंगी, ज़रूर दूंगी। तो उन लोगों ने मेरे पापा जो भी किया था ना, मतलब पापा का अंतिम संस्कार से लेके सब कुछ, मैं जहाँ काम करती थी, जिस स्कूल में काम करती थी, वहाँ पर जो हमारे हेड मिस्ट्रेस थी, उनके हस्बैंड, अंकल, सब लोगों ने मिलके, और स्पेशली मेरे स्कूल के ऑनर ने, सब ने मिलके मेरी बहुत मदद की थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं वो सब इलाबरेट कभी और कर दूँगी, लेकिन आज ये वीडियो पे मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक्स अ लॉट। उन लोगों का जो मैं जितनी आभारी हूँ वो मैं कभी भी
ये नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं कभी भी आप लोगों को मतलब बोल तो रही हूँ बट एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि मैं कितना दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनको। और हाँ, उन लोगों से मैं कभी आगे के कोई भी वीडियो पे मैं उन लोगों से आप लोगों को बात करवा दूँगी। सो यही थी हाउ डिड आई लूज़ माई डैड ऑन 26 अगस्त। और उसके बाद से मेरी जो लड़ाई है वो शुरू हुई है। और बस मैं यही आप लोगों के साथ आप लोगों को बोलूँगी कि आपको नहीं पता आज जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो अगर आगे भी वो 2 मिनट बाद भी वो आप लोगों के साथ रहे, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी है आपकी ज़िंदगी में प्लीज़ डू रिस्पेक्ट देम, स्पेशली योर पेरेंट्स, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू लूज़ देम। बिकॉज मुझे अभी समझ आता है कि मैं अपने पेरेंट्स को पूरी ज़िंदगी रिस्पेक्ट की हूँ, बट देयर वर मेनी टाइम्स जहाँ पर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि यार ये कैसे पेरेंट्स है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब बट वो सब हमारे अच्छाई के लिए करते थे, ये आज समझ आ रहा है। आज जब वो नहीं है, आज मैं उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, और अपने आसपास के जो भी लोग हैं प्लीज़ गिला शिकवा मत रखिए। अगर नहीं पसंद है तो मत बात कीजिए, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, यू विल रिग्रेट इट लेटर फॉर श्योर। सो यही बोल के मैं आज अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोगों को मैंने थोड़ा ज़्यादा बकर कर दिया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैंने शेयर किया। थैंक्स अ लॉट। अगर इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ तमालीज़ लाइफस्टाइल। एंड मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।